हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दें हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, जो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुटे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग के दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे। आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर। पहला है, लंगर की परंपरा जो है किसने आरंभ की, बताइए। लंगर की जो परंपरा है सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंगर की परंपरा जो है सबसे पहले गुरु नानक ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 52 नंबर है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, बताइए। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना, इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 53 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला है आपका साथियों 54 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औरंगजेब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ आपकी 1657 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। ठीक है, शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हुण लूट लिए। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर। हंटर जो है शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1857 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर को 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जो है जाना जाता है। अगला आपके साथियों 57 रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, अगला है आपका 58 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान की अध्यक्षता की, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपके उमेश चंद बनर्जी। जो 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला आपका साथियों 59 नंबर। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किसकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे किंग्सफोर्ड की। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। चलिए 60 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने जो है सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी ने सिर्फ 1924 के बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए थे, ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर है। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 62 नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र
नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना आपकी अक्टूबर 1943 में की थी। अगला आपका साथियों 63 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है क्या? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आपका आता है साथियों मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के द्वारा शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क से संबंधित अनुच्छेद 51A को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल जो है कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। ठीक है, चलिए राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, अगले अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आपका 66 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य आपके गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु आपकी 18 वर्ष से अधिक और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए वो। ठीक है, 67 नंबर क्या देगा? राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 68 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपका 69 है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एशिया महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है विश्व का। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो आपका राइट आंसर होगा मृत सागर का। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका साथियों 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। माउंट एंटेना किस यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है? वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? माउंट एटना जो है जिस यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह इटली देश की सिसली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई आपकी 3350 मीटर है, या आल्पस पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका राइट आंसर कांगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। कांगो नदी जो है जिसे जायदे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, बात याद रखिएगा। ठीक है, 73 है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। क्लियर से को वेटिकन सिटी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यह पृथ्वी पर सबसे छोटा एवं स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल आपका 44 हेक्टेयर यानी कि 108.7 एकड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड की। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। ग्लेशियर एक्सप्रेस जो स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मोरिटज के 2 प्रमुख पर्वत रिजॉर्ट्स को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, 75 नंबर, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फ्लोरिडा जल संधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। मैक्सिको की खाड़ी जो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, 76 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपकी होती है साथियों अमेजोन
बेसिन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपकी अमेजोन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा आपकी 200 सेंटीमीटर होती है। यह बेसिन विषुवत-रेखीय प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा आपकी 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन फील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। ठीक है, 77 नंबर, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों माउंट नागा टिब्बा, माउंट कंचनजंगा, माउंट मंकालू और माउंट नंदा देवी जो आपका हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर हैं, लेकिन माउंट नंगा टिब्बा जो है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, 18 नंबर है, सॉरी 78 नंबर है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपका अनाईमुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79, ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित? ठोसेघर वाटरफॉल जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला आपका 80 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। जबकि दूसरे नंबर पे आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, भारत में सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 15%, लगभग 15% के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है 15.11%, उद्योग क्षेत्र का जो है 31.12%, सेवा क्षेत्र का आपका 53.77% है। जबकि आयोग ने इसका उत्तर 25% माना है, जो कि असत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीली क्रांति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति का संबंध आपका बागवानी से, तथा पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था तो 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण कौन सा? राजस्व व्यय का एक उदाहरण अगर आपको देखा जाएगा तो आपका एक प्रिंटर की इमारत है। ठीक है, मरम्मत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो इसके बारे में? सरकार के उन व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और न ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। ठीक है, अर्थात राजस्व व्यय की प्रकृति और गैर विकासात्मक होती है, जैसे मशीनों की मरम्मत, सरकारी सब्सिडी, राज्य सरकार का अनुदान तथा सरकारी विभागों पर होने वाले व्यय इत्यादि सब। ठीक है, 85 नंबर है, इकोनॉमी सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमी सर्वे आपका प्रकाशित होता है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।